प्रश्न संख्या 1 है, मौर्य कौन थे? स्पूनर के अनुसार मौर्य पारसिक थे क्योंकि अनेक मौर्यकालीन प्रथाएं पारसिक प्रथाओं से मिलती जुलती हैं। ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस तथा सारित सागर वृत्त कथा मंजरी के अनुसार मौर्य शूद्र थे। प्रश्न संख्या 2 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। प्रश्न संख्या 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। प्रश्न संख्या 5 है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। प्रश्न संख्या 6 है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। 298 ईस्वी पूर्व श्रवणबेलगोला में उसकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 7 है, अशोक ने कब मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर सिंहासन रूढ़ हुआ? अशोक विश्व के महानतम सम्राटों में से एक था। 269 ईस्वी पूर्व में उसे देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी कहा गया। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। अशोक की शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। प्रश्न संख्या 9 है, अशोक के अभिलेखों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? अशोक के अभिलेखों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। प्रश्न संख्या 10 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 200 ईस्वी पूर्व में थे। प्रश्न संख्या 11 है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम 1320 ईस्वी था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ करता था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणवर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का नेपोलियन गुप्त वंश के किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की, इसे कविराज भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 15 है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त हुआ, जो 380 पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में आया। प्रश्न संख्या 16 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 17 है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? कालिदास। रघुवंश ग्रंथ के लेखक कालिदास थे। प्रश्न संख्या 18 है, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। प्रश्न संख्या 19 है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाओं के चित्र इस युग की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20 है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर कन्नौज थी। प्रभाकर वर्धन तथा हर्षवर्धन 590 ईस्वी वर्धन वंश के प्रमुख शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक थे। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मोखिरो वंश के शासक गृहवर्मन से किया था। प्रश्न संख्या 21 है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। प्रश्न संख्या 22 है, शाख मुद्रा किसे कहते हैं? ऐच्छिक मुद्रा को शाख मुद्रा कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, नई आर्थिक नीति किसने तथा कब शुरू की थी? राजीव गांधी ने 1985 ईस्वी में शुरू की थी। प्रश्न संख्या 24 है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख आयाम बताइए। पहला है निजीकरण, दूसरा है उदारीकरण, तीसरा है विश्वव्यापीकरण। प्रश्न संख्या 25 है, मौद्रिक नीति 1991 के तहत क्या उपाय किए गए? स्फीतिकारी दबाव के लिए प्रतिबद्धात्मक उपाय किए गए। प्रश्न संख्या 26 है, मुद्रा किसे कहते हैं? मौद्रिक ढांचा जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसे मुद्रा कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय मुद्रा बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय मुद्रा बाजार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है असंगठित क्षेत्र, दूसरा है संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र, तीसरा है मुद्रा बाजार का उपबाजार। प्रश्न संख्या 28 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न संख्या 29 है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक है। प्रश्न संख्या 30 है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 31 है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1995 को। प्रश्न संख्या 35 है, ग्रीवर्मन की हत्या किसने किया था? ग्रीवर्मन की हत्या मानवा नरेश देवगुप्त एवं गौड़ शासक शशांक ने मिलकर किया था। प्रश्न संख्या 36 है, हर्षवर्धन की दरबार का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट, हरिश्चंद्र का लेखक बाणभट्ट। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रश्न संख्या 37 है, हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना कौन है? हर्षवर्धन की रचना है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। संख्या 38 है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन शिव का उपासक था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न है, वर्धवंश के किस शासक काल को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। हर्ष ने परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन चालुक्य वंश ने ताप्ती नदी के किनारे 630 में हराया था। प्रश्न संख्या 39 है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई हैं। प्रश्न संख्या 40 है, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट गुज्जर वंश का संस्थापक था। नागभट्ट मालवा का शासक भी था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। प्रश्न संख्या 41 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रश्न संख्या 42 है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। प्रश्न संख्या 43 है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र थे। प्रश्न संख्या 44 है, चहमान्या चौहान वंश संस्थापक कौन था? वासुदेव। इस वंश की राजधानी अहिच्छत्र थी। प्रश्न संख्या 45 है, रजत तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? कल्हड़। प्रश्न संख्या 46 है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। प्रश्न संख्या 47 है, राजपूत काल की प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? मंदिर में उड़ीसा में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, खजुराहो का महादेव मंदिर, अबू का जैन मंदिर इस काल की वास्तुकला के आकर्षक उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 48 है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पूर्व। राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम या वैष्णव धर्म का अनुयायी था। प्रश्न संख्या 49 है, महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, इसका निर्माण पल्लव वंश किस शासक ने किया था? नरसिंहवर्मन। रथ मंदिर में सबसे छोटे द्रौपदी रथ है। वातपिकोंड की उपाधि नरसिंह ने धारण की थी। प्रश्न संख्या 50 है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंहवर्मन ने करवाया था। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नंदीवर्मन ने करवाया था। प्रश्न संख्या 52 है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैल्य ने की थी। इसकी राजधानी मन्यखेड़ थी। प्रश्न संख्या 53 है, विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? विल्हड़ ने की थी। प्रश्न संख्या 54 है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयपाल। 850 से 87 ईस्वी पूर्व था। इसकी राजधानी तांजाय, तंजौर या तंजौर था। प्रश्न संख्या 55 है, चोल वंश के किस शासक ने राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था? राजराज शैव धर्म का अनुयायी था। चोल वंश में शिक्षा का विकास हुआ। मंदिर ही शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इस वंश में
इस वंश में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो कि 13 मंजिल ऊंचा था, जिसके शिखर का राजराजेश्वर का मंदिर वजन 20 टन था, सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजा राज चोल प्रथम ने किया था। प्रश्न संख्या 55 है, भारत पर अरबों का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न संख्या 56 है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में अरबों आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन किया था। प्रश्न संख्या 57 है, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। प्रश्न संख्या 58 है, महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन अपने पिता के समय में गजनी खुरासान का शासक था। प्रश्न संख्या 59 है, महमूद गजनी किस वर्ष की अवस्था में सिंहासनरूढ़ हुआ था? महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। प्रश्न संख्या 60 है, महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। प्रश्न संख्या 61 है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष में किया था? 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। प्रश्न संख्या 62 है, महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किस सन में किया था? महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था, जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। सोमनाथ मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। प्रश्न संख्या 63 है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किस सन में हुआ था? महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 64 है, महमूद गजनी की मृत्यु किस सन में हुआ था? 1030 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 65 है, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1191 में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज के मध्य तराइन के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में गौरी पराजित हुआ था। प्रश्न संख्या 66 है, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में गौरी व पृथ्वी चौहान के बीच हुआ। इसमें गौरी को विजय प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 67 है, महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध किया था। प्रश्न संख्या 68 है, महमूद गौरी का दूसरा आक्रमण भारत पर कब किया गया था? मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पठान गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम 11 ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। प्रश्न संख्या 69 है, चंदार का युद्ध कब और किसके विरुद्ध हुआ था? 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ। इस युद्ध में भी गौरी को विजय प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 70 है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 71 है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसकी राजधानी लाहौर में बनाई थी। प्रश्न संख्या 72 है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या 73 है, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या 74 है, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक से लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 75 है, कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया था। प्रश्न संख्या 76 है, अमीर शिकार के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 77 है, कौन पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? इल्तुतमिश ने, जितने चांदी का टाका एवं तांबा का पीतल जारी किया। प्रश्न संख्या 78 है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? अप्रैल 1236 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 79 है, रजिया की हत्या कब हुई थी? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। प्रश्न संख्या 80 है, बलबन के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। प्रश्न संख्या 81 है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 82 है, जलालुद्दीन की हत्या कब हुई थी? 1296 ईस्वी में इनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से कड़ामानिकपुर इलाहाबाद में इनकी हत्या कर दी थी।
प्रश्न संख्या 83 है, अलाउद्दीन कब दिल्ली का सुल्तान बना? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 84 है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरशास्प था।